ओम शांति। 4 दिसंबर 2024। बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो वरदान दिया, वरदान का मनन कर उसका स्वरूप बनेंगे। बाबा बोले, ब्राह्मण जीवन में सदा खुशी की खुराक खाने और खुशी बांटने वाले खुश नसीब भव। आज प्यारे बाबा ने हम बच्चों को खुश नसीब भव का वरदान दिया। स्वयं भगवान हमें खुश नसीब भव का वरदान देते हैं, तो हम ब्राह्मणों का श्रेष्ठ कर्तव्य है, कोई भी विघ्न हो, कोई भी परिस्थिति हो, संबंध संपर्क में आने वाली आत्माएं हिसाब किताब लेने आए। हर परिस्थिति में हमारी खुशी ना जाए, सदा हमें हर्षित मुख रहकर, खुश रहकर खुशी की खुराक खाना और हर एक को खुशी बांटते रहना है, जिसके लिए ही बाबा ने हमें आज वरदान दिया। बाबा कहते, ब्राह्मण जीवन में सदा खुशी की खुराक खाने और खुशी बांटने वाले खुश नसीब भव, जिसके लिए बाबा ने सहज युक्ति बताई। बाबा कहते, यह स्मृति पक्की कर लो कि इस दुनिया में आप ब्राह्मणों जैसा खुश नसीब और कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि इस जीवन में ही आप सबको बाप दादा का दिल तख्त मिला है। श्रेष्ठ संगम युग पर स्वयं भगवान पिता निराकार परमात्मा ने ब्रह्मा तन का आधार लेकर हमें ब्राह्मण बनाया, अपने दिल तख्त पर बिठाया, अपने सर्व खजानों से हमें भरपूर बनाया। बाप टीचर सदगुरु बनकर हमारी पालना कर रहे हैं, कदम कदम पर हमें श्रेष्ठ श्रीमत दे रहे हैं, हमारे जीवन को श्रेष्ठ बना रहे हैं। ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो हमें अप्राप्ति का अनुभव कराए। जब स्वयं भाग्य विधाता भगवान मिल गया, भगवान ने अपने सर्व खजानों से हमें भरपूर कर दिया, तो खुशी का आधार ही होता है संपूर्ण संपन्न भरपूर संतुष्ट मणि। तो हम ब्राह्मणों को श्रेष्ठ संगम युग पर भगवान ने सर्व खजानों से भरपूर बनाया, जिसमें सबसे श्रेष्ठ खजाना बाबा ने दिया, खुशी का खजाना। बाबा कहते, सदा खुशी की खुराक खाते हो और खुशियां बांटते हो। इस समय बेफिक्र बादशाह हो, कोई फिक्र हम बच्चों को ना रहे, इसके लिए ही बाबा कहते हैं, जो भी कर्म करते हो बाबा की याद में रहकर करो, बाबा की श्रीमत अनुसार संकल्प बोल और कर्म में आओ, तो कोई भी बोझ आप बच्चों पर नहीं चढ़ेगा। आप सदा बेफिक्र बादशाह रहोगे, हल्के उड़ते और उड़ाते रहोगे। तो ऐसी बेफिक्र जीवन बाबा कहते सारे कल्प में और किसी भी युग में नहीं है। सतयुग में आप बेफिक्र होंगे, लेकिन वहां इस बात का ज्ञान नहीं होगा। अभी आपको ज्ञान है, इसलिए आपके दिल से निकलता है, मेरे जैसा खुशनसीब कोई और नहीं। तो बार बार अपने श्रेष्ठ भाग्य को स्मृति में लाएं। जो भगवान से हमें प्राप्तियां होती हैं, उन प्राप्तियों को स्मृति में लाएं, उन प्राप्तियों को बार बार मनन चिंतन करें। बार बार यह
गीत गाते रहें। पाना था सो पा लिया, अब रहा क्या पाने को। वाह बाबा वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य। तो ऐसी खुशनसीब जो मैं आत्मा हूं, मुझे भगवान ने करोड़ों आत्माओं में चुना है, अपनी संतान बनाया है। बाप टीचर सदगुरु बनकर मेरी पालना कर रहे हैं। हर संबंध की अनुभूति कराकर हर प्राप्ति करा रहे हैं। संपूर्ण संपन्न बनाकर संतुष्ट मणि बना रहे हैं। तो सदा अपने श्रेष्ठ भाग्य को स्मृति में रखें और खुशी की खुराक खाते रहें, खुशियां बांटते रहें। बाबा हम बच्चों से यही आस करते हैं, हमें वरदान देते हैं। जब भाग्य विधाता भगवान ने वरदान दे दिया तो फिर हमारी खुशी एक सेकंड के लिए भी ना जाए। आज बाबा ने महावाक्य में मुख्य सार में विशेष अटेंशन दिलाया। बाबा कहते, मीठे बच्चे, सारा मदार याद पर है, याद से ही तुम मीठे बन जाएंगे। इस याद में ही माया की युद्ध चलती है। मीठे बच्चे, सारा मदार याद पर है, याद से ही तुम बच्चे मीठे बन जाएंगे। इस याद में ही माया की युद्ध चलती है। प्रश्न किया बाबा ने, इस ड्रामा में कौन सा राज बहुत विचार करने योग्य है, जिसे तुम बच्चे ही जानते हो। इस ड्रामा में कौन सा राज बहुत विचार करने योग्य है, जिसे तुम बच्चे ही जानते हो। उत्तर में बाबा कहते, तुम जानते हो कि ड्रामा में एक पार्ट 2 बार बज ना सके। सारी दुनिया में जो भी पार्ट बचता है वह 1-2 से नया। तुम विचार करते हो कि सतयुग से लेकर अब तक कैसे दिन बदल जाते हैं, सारी एक्टिविटी बदल जाती है। आत्मा में 5000 वर्ष की एक्टिविटी का रिकॉर्ड भरा हुआ है, जो कभी बदल नहीं सकता। यह छोटी सी बात तुम बच्चों के सिवाय किसी की भी बुद्धि में आ नहीं सकती। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने अटेंशन दिलाया। बाबा कहते, एक बाप की कशिश में रहकर खुशबूदार फूल बनना है। अपने स्वीट बाप को याद कर देह अभिमान के कांटे को जला देना है। एक बाप की कशिश में रहकर खुशबूदार फूल बनना है। अपने स्वीट बाप को याद कर देह अभिमान के कांटे को जला देना है। दूसरी पॉइंट बाबा कहते, इस हीरे तुल्य जन्म में अविनाशी कमाई जमा करनी है। कोड़ियों के बदले इसे गंवाना नहीं है। एक बाप से सच्चा प्यार करना है, एक के संग में रहना है। इस हीरे तुल्य जन्म में अविनाशी कमाई जमा करनी है। कोड़ियों के बदले इसे गंवाना नहीं है। एक बाप से सच्चा प्यार करना है, एक के संग में रहना है। स्लोगन में बाबा ने विशेष अटेंशन दिलाया। संगम युग के स्वराज्य अधिकारी ही भविष्य के विश्व राज्य अधिकारी बनते हैं। संगम युग के स्वराज्य अधिकारी ही भविष्य के विश्व राज्य अधिकारी बनते हैं। तो सदा स्वयं को स्वराज्य अधिकारी के तख्त पर अनुभव करना है कि मैं आत्मा स्वराज्य अधिकारी हूं।
मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों की, इन ज्ञानेंद्रियों की मालिक हूं। मैं राजा हूं। जो बच्चे अभी इस श्रेष्ठ सीट पर विराजमान होते हैं, अर्थात स्वराज्य अधिकारी होकर रहते हैं, वे ही भविष्य में विश्व राज्य अधिकारी बनते हैं। अच्छा, ओम शांति।